Good morning, everybody. Welcome. I hope it was a good morning to you all. Okay, now let us start with the new lesson, परमवीर चक्र, our heroes. आप लोगों को पता है परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, किसको मिलता है? Just the real heroes, the soldiers. You have heard about the legendary heroes of the past and their extraordinary acts of bravery. But even today, many brave soldiers of our country sacrifice their own lives for our safety. Their brave deeds are honored by the bestowing military decorations of them. यहाँ क्या बोला गया है? यू मे हर्ड अबाउट द लेजेंडरी हीरोज. पहले के जो हीरोज थे जिन्होंने महान काम किए, या तो अपने देश के लिए लड़े होंगे, या पहले के जो ये थे राजा महाराजा जो अपने इसके लिए स्टेट्स के लिए लड़े, उनकी कहानी आप लोग ने सुनी होगी. बट इवन टुडे मेनी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री सैक्रिफाइस. उसके बाद भी ऐसे कुछ सोल्जर्स है जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी. ओके, सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेफ्टी. Their brave deeds are honored by the bestowing military decoration. ऐसे जो वीर सैनिक है जो अपने देश के लिए लड़े, अपनी लाइफ की आहुति दी, ऐसे लोगों को हम लोग मिलिट्री वाले को क्या करते हैं, एक ये देते, और जिससे एक डेकोरेशंस मतलब पदवी, एक ये हीरो लोगों को ये व्हाट इज से दैट वी गेव समथिंग प्राइज, यू कैन से ऑनर, यू कैन से एक ऑनर दिया जाता है उनको उनकी sacrifice के लिए. परमवीर चक्र is India's highest military decorations. It is awarded for the most conspicuous bravery of some daring or a pre-eminent act of valor or the self-sacrifice in the presence of the enemy, whether on land, at the sea or in the air. Okay. ये परमवीर चक्र क्या है? एक इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशंस, मतलब एक हॉनर है जो मिलिट्री वाले को, मिलिट्री या आर्मी या एयरफोर्स वालों को दिया जाता है. दिस हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशंस. इट इज अवॉर्डेड द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सम डेयरिंग. ऐसा कोई सैनिक जिन्होंने बहुत डेयरिंग किया देश के लिए, अपनी बलि चढ़ा दी, और बहुत सारे ऐसे काम किए जिन्होंने, मतलब इनका नाम, यानी उनका नाम इतना ऊंचा हो गया है कि ऐसे लोगों को ये परमवीर चक्र की पदवी दी जाती है. ओके, सी हियर, दिस इज द परमवीर चक्र. द मेडल इटसेल्फ इज वेरी सिंपल इन अपीयरेंस. अगर ये मेडल देखने जाओ तो बहुत दिखने में काफी सिंपल है. इट इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज. किससे बना हुआ है? ब्रॉन्ज से बना हुआ है. एंड इट इज फिटेड विद द स्विल माउंटिंग एंड एज ए प्लेन पर्पल रिबन. ये जो रिबन है पर्पल कलर का होता है, ये यहाँ पे ना प्लेन नहीं है, तो माउंटिंग मतलब ऐसे छूने से आपको स्पर्श ये नजर आता है कि ऐसा कुछ यहाँ पे डिजाइन बनाया गया. ओके, एंड एज ए प्लेन पर्पल रिबन ऑन द ऑब्जर्व इट हैज ए इंडियन नेशनल एम्ब्लेम एट द सेंटर सराउंडेड बाय द 4 रेप्लिकास ऑफ द इंद्रस वज्र. ओके, नेशनल एम्ब्लेम है बीच में, और ऐसा बाजू में इंद्र का वज्र का ये है रेप्लिकस, मतलब डुप्लीकेट हम लोग बोलते हैं ना, उसके निशान, उसके जैसे दिखने वाले वज्र के ये है. ओके, ऑन द रिवर्स, उसके उल्टा बाजू, ऑन द रिवर्स द वर्ड्स परमवीर चक्र आर एनग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश. इसके पीछे जो है, इसका अगर मेडल को आप घुमाते हो तो उसको पीछे क्या हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में लिखा है परमवीर चक्र करके, विथ 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन, विथ 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन, यानी उसके बीचों बीच वहां पे 2 लोटस फ्लावर भी है. ओके, सी क्लियरली, दिस इज द परमवीर चक्र. ओके, मेड ऑफ ब्रॉन्ज से बना हुआ है. उसका पर्पल रिबन होता है, स्वेल माउंटिंग होता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है जिसे आप स्पर्श करने से आपको महसूस होता है. यहाँ पे इट्स नॉट अ फ्लैट. ओके, इंद्र का वज्र का ये है, यहाँ पे क्लियरली इसका इतना दिखाई नहीं दे रहा है. सी ओवर ये, हाँ सी, इंद्र का वज्र, दैट इज द रेप्लिका, यानी उसके जैसा दिखने, इंद्र का वज्र जैसा है उनके जैसा दिखने वाला निशान यहाँ इसमें बनाया गया है. एंड नेशनल एम्बलम. ओके, नेशनल देखो यहाँ पे
शेरों का आपका आपका इसमें कॉइन में भी होता है ना, दैट इज व्हाट वी कैन सी ओवर दैट. ओके. द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइंड बाय सावित्रीबाई कानोलकर. ये परमवीर जो चक्र आपको मैंने दिखाया वो किसने डिजाइन किया है? सावित्रीबाई कानोलकर. शी वॉज ए यूरोपियन लेडी हु मैरिड विक्रम कानोलकर. वो क्या है? फॉरेनर थी, यूरोपियन लेडी थी, और उसने शादी किससे की थी? अपने इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर से शादी की जिनका नाम था विक्रम कानोलकर. ओके. वो विक्रम कानोलकर की वाइफ थी, सावित्रीबाई कानोलकर. उन्होंने इस परमवीर चक्र को डिजाइन किया कि an Indian army. Savitribai loved India and took Indian citizenship. She spoke Marathi, Sanskrit, Hindi fluently and has studied India arts and tradition in depth. वो एक्चुअली शी इज नॉट ए इंडियन. आप लोगों को मालूम यूरोपियन, अपने पहले देश जब यूरोपियन लोगों का ये रूल चल रहा था, ब्रिटिशर लोग थे, तब की वो यूरोपियन लेडी है, वहाँ की यूरोपियन लेडी है. वो यहाँ आके सेटल डाउन हो गए. यहाँ के इंडियन आर्मी ऑफिसर विक्रम कानोलकर से शादी की और उन्होंने क्या किया? इंडियन सिटीजनशिप अपनाया. मतलब वो यहीं पे रह गए हमेशा के लिए. उनको काफी अच्छा मराठी बोलना आता था. शी कैन स्पीक संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली. बहुत अच्छे से संस्कृत, मराठी और हिंदी बोलती थी. एंड स्टडीड इंडियन आर्ट्स. इंडियन आर्ट्स में भी कला का जो है उसमें काफी रुचि थी, उसकी पढ़ाई वगैरह करती थी. एंड ट्रेडिशनल इन डेप्थ. अपने ट्रेडिशन के बारे में भी वो बहुत कुछ जानती थी. ओके. Indra's Vajra or the Thunderbolt is supposed to be the matchless weapon, but what makes the weapon invincible is the supreme sacrifice of the says Dada Ichi. Okay. Dada Ichi. Okay. See the what? ये क्या? इंद्रा वज्र is a thunder or the Thunderbolt is supposed to be the matchless weapon. यानी उसके जैसा कोई वेपन आपको मिलेगा नहीं. दैट मेक्स द वेपन इनविंसिबल. मतलब एक उनको इस वजह से उनके जैसा कोई आपको वेपन मिलेगा नहीं, औजार मिलेगा नहीं, उसके जैसा सुपर. एंड व्हाट इज द मेन थिंग ऑफ दैट? ये क्यों इसका नाम हो चुका है? दादाजी करके ये थे, ऋषि थे, उनके नाम पे ये मनाया गया इंद्रा सोल्जर्स बिकॉज ये सेक्रीफाइस. अभी देखते हैं कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया. ओके. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world. Innocent people were suffering and dying without the water. कहानी क्या है? देखिए, जो दादाजी की कहानी ये है. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, thousands of years में हजारों साल पुरानी बात है, एक राक्षस था जिन्होंने क्या किया? सारा पानी, विश्व का सारा पानी अपने अंदर ले लिया. इनोसेंट पीपल वर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर. इनोसेंट पीपल जो मासूम लोग थे, क्या हुए? उनको पानी ना मिलने की वजह से वो मरने लगे. दिस डेमन कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन. और ये जो राक्षस था वो क्या है? किसी भी वेपन से मारा नहीं जा सकता. कोई भी ऑर्डिनरी वेपन वगैरह, तीर, कमान, ये सब जो, उससे वो मारा नहीं जाता था. इसके लिए एक स्पेशल वेपन की जरूरत थी. Weapons made of ordinary material like wood, metal, etc. Something extraordinary was required. यानी ऐसा कोई ये वेपन नहीं चलता जो लकड़ी से या मेटल से बना. उसके लिए एक स्पेशल ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा एक वेपन की जरूरत थी जिससे वो डेमन मारा जा सकता था. It was learned that Sheikh Dadichi had bones of such extraordinary power. अभी ये माना जाता था जो ऋषि थे दादीजी, उनका जो बोन था वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था. उस हड्डियों में बहुत अच्छी ऐसी पावर थी. बट हाउ कुड वन हास फॉर द बोन्स ऑफ द लिविंग मैन. अभी कह दिया, बट हाउ कुड वन हास फॉर द बोन्स ऑफ द लिविंग. एक इंसान जब जिंदा होते हुए इसका हड्डियों हम कैसे मांग सकते हैं या ले सकते हैं? एक इंसान मरने के बाद ही उनका चीज, उनके शरीर का कुछ हम लोग इस्तेमाल, यूज वगैरह किया जाता है. अभी के जमाने में उसके बॉडी ऑर्गन्स वगैरह डोनेट वगैरह किया जाता है. तब ये सेज दादाजी तो जिंदा थे और उनका जो हड्डियां थी वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, उसमें काफी सारे ताकत थे. और कोई इंसान कैसे इनको बोल सकते कि आप अपने हड्डियां दे दीजिए, ये और वो भी एक राक्षस को मारने के लिए. बट हाउ कुड वंस आस्क फॉर द बोन्स ऑफ द लिविंग मैन. सेज दादाजी वॉज ए नोबल पर्सन. और ये जो सेज थे, ऋषि थे, बहुत ही नोबल अच्छे इंसान थे.
He himself laid down his life and gave his own bones to help the people. वो इतने अच्छे इंसान थे कि अपने शरीर का दान कर दिया लोगों के। वो मर गए, आत्महत्या कर ले, अपनी जान को ले ली और अपनी हड्डियों का बलिदान दिया लोगों के लिए, हित के लिए, अच्छे के लिए, उनकी लोगों का मदद के लिए। Indra's Vajra, Indra's weapon of the thunderbolt was fashioned from these bones and the demon was defeated. Indra's weapon मतलब ये जो थंडरबोल्ट जो बनाया गया वो ऋषि के हड्डियों से बनाया गया और इस हड्डी से बनाया गया वेपन से ही वो डेमन मारा गया। ओके, जस्ट एज Indra's Vajra derived from power from the sage Dadichi's bone, the Indian military derives their strength and power from the sacrifice of the bravest of the brave. द परमवीर चक्र बोले जाते, जैसे इंद्र का वज्र कैसे इससे आया, एक ऋषि के हड्डियों से, सेज दादाजी करके उनके ऋषि, वो ताकत कहाँ से आया, वो दादाजी की बोन से। और अभी इंडियन मिलिट्री को जो स्ट्रेंथ पावर मिला, सैक्रिफाइस फ्रॉम द सैक्रिफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट जो मिला है वो परमवीर चक्र है। जो जिन लोगों ने, जिन सैनिकों ने बलिदान दिया अपने देशों के लिए, सैक्रिफाइस किया, उन लोगों के लिए ये परमवीर चक्र बनाया गया ताकि उनका जो ये था सैक्रिफाइस जाया न जाए, उनको सम्मान दे, उसको ऑनर दे और लोगों को ये बताए कि इन लोगों की वजह से आज हम लोग सही सलामत है। दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट्स। बाकी इस लेसन में, बाकी इसमें 21 ब्रेवेस्ट लोगों का, सोल्जर्स लोगों का ये है नाम है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया और उन लोगों को परमवीर चक्र दिया गया था। दैट इज द वन ऑनर गिवन टू द ग्रेट सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ। दैट इज व्हाट वी विल वाइंड अप दिस लेसन राइट नाउ and we'll continue the remaining part in the next lesson period. Okay.